3 बार ताली बजाने वालों को भी भर देता भंडार। एक बार शिखर का दर्शन करने वाले को शिखर पर पहुंचा देता है मेरा भोलेनाथ। इतना दयालु है, इतना कृपालु। शमी पत्र, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र और बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना। पूछो कि नवरात्र में कन्या भोज क्यों कराते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो। पूछो कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते, इसलिए कन्या पूजन किया जाता है। यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए। घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती ना, घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। जब कोई कन्या, पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। महाराज इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो। एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर